बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? जी स्टूडेंट्स, आपका आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जनरल ग्रुप के 2-3 कमेंट आए बच्चों के कि मिस आप हमारे लिए कुछ नहीं बताती और 9 साइंस वाले बच्चों के लिए इतना कुछ बता देती। नहीं बेटा, आज आपके लिए है लेक्चर। अब ऐसी बातें नहीं, मेरे लिए सब बच्चे बराबर हैं। क्यों नहीं? उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी गौर से देखें। अच्छा भाई, 2024 और ये जो 25 में भी आपका जो एग्जाम होने वाला है रमजान में इंशाल्लाह अज़्ज़ा इसमें आपका रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग, कंडेंस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पेपर आएगा। मतलब 25% आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया। बच्चे कह रहे हैं मिस हमें जो आपने रिड्यूस सिलेबस दिया पूरी डिटेल देखिएगा, एक एक चीज का जवाब मैं आपको इसमें दूंगी आज। ठीक है, देखो बेटा, पहली बात तो ये है कि हमारे पास जैसे कि अब आप कहेंगे मिस क्या ऊपर के चैप्टर्स आएंगे ही नहीं? नहीं बेटा, यूनिट 1 2 3 तक तो सारा ही आएगा। स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स तो आपके आएंगे ही आगे। आगे स्टैटिस्टिक का जो चैप्टर है, स्टैट्स का, ये रेशियो प्रोपोर्शन वाला चैप्टर, इनहेरिटेंस एंड पार्टनरशिप, और लास्ट है परसेंटेज। इसमें जो कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो रिड्यूस कर दी गई हैं, जैसा कि हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 और 5.6 को रिड्यूस किया गया है। बाकी जो रिड्यूस मतलब कंडेंस कर दिया गया वो नहीं आएगी। उसके अलावा जो जो एक्सरसाइजेज यहाँ पर मेंशन है और उनके जो जो सवाल और जो 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 क्वेश्चन आएंगे वो ये हैं, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि स्टैटिस्टिक्स में इंट्रोडक्शन में कलेक्शन ऑफ डेटा, अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा, क्लास इंटरवल निकालना, क्लास फ्रीक्वेंसी, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास। अच्छा भाई, आपके पास सिर्फ मीन ही आता है ना, तो मीडियन इंपॉर्टेंट होता है ना मोड इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है, आपका सिर्फ मीन आता है। वो जी एक टेबल दे देगा, उसमें फ्रीक्वेंसी और जो है वो मेंशन होगी, क्लास इंटरवल होगा, मिड दोनों इंटरवल को जो है प्लस करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास जो है वो एक्स की वैल्यू मिड पॉइंट आ जाएगा और फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो उसी तरीके से मीन का सवाल आपका इंपॉर्टेंट होता है। बाकी आप उसको देख लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये टैली करने वाले सवाल आ सकते हैं। टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फ्रॉम द अनग्रुप डेटा, एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 में सेंट्रल टेंडेंसी होगी और मीडियन हो जाएगा अरिथमेटिक मीन। 4.2 अरिथमेटिक मीन बेसिकली मीन ही है और मोड ऑफ एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट है। मैं भी आपको गेस्ट पेपर भी दिखाती हूँ ना कि मैंने क्या बनाया है। यूनिट नंबर 5 रेशियो प्रोपोर्शन इनहेरिटेंस पार्टनरशिप में प्रोपोर्शन के बिटवीन टू सेट्स के दरमियान कंपाउंड प्रोपोर्शन हो सकता है। प्रोपोर्शनल डिवीजन इनहेरिटेंस पार्टनरशिप। एक्सरसाइज 5.1 रिड्यूस है और 5.6 रिड्यूस है। बाकी सारी एक्सरसाइजेस के यही क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ये टॉपिक आएंगे। ठीक है जी। परसेंटेज में देखो, प्रॉब्लम्स ऑफ ज़कात एक्सरसाइज 6.1 है। ज़कात टैक्स, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कस्टम ड्यूटी, अदर टैक्सेस वाला एक्सरसाइज 6.2 से होगा। डिस्काउंट डिडक्शन जिसमें है और कमीशन वगैरह एक्सरसाइज 6.3 में। तो ये वाले टॉपिक तो इसमें से आएंगे ही आएंगे। ठीक है जो है। अब दूसरा, उर्दू मीडियम वाले बच्चे बेटा आप एक्सरसाइज को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, कि ये जो जो एक्सरसाइज मैंने बताई है ना, उनके सवालात जो है प्रोपोर्शन के उसके अकॉर्डिंग है। तनासुब वगैरह के जो सवालात है ना, कमीशन वाले हो गए और परसेंटेज वाले में जैसे कि इनकम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो सवाल आते हैं आपके, वो सारी एक्सरसाइज आप पूरी कर लेना। 6.1 6.2 जिसमें एक्सरसाइजेस मेंशन की हुई है ये आप पूरी कर लेगा। अभी हम अपने गेस्ट पेपर पर आते हैं। गेस्ट पेपर दिखाने के साथ साथ मैंने ना प्रिपरेशन पेपर बनाया था पहले और रिड्यूस सिलेबस बाद में आया है। अब जो जो एक्सरसाइजेस इसके अंदर रिड्यूस कर दी गई है, एक्सरसाइज 5.1 5.6, तो आपने इसको स्किप कर देना और जो जो टॉपिक एक्स्ट्रा अगर मैंने डाल भी दिए हैं उसके अंदर तो आप उसको क्या करोगे, स्किप कर दोगे। ठीक है, देखें ये रहा आपका टारगेट पेपर। मैं आपको दिखाऊं, ये चैप्टर वाइज जैसे कि एक्सरसाइज 1.1 1.2 आपने पूरी करनी है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस निकाले हैं, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे इनको सवाल नहीं मिल रहा होता, तो ये आप इन चैप्टर्स को फॉलो करेंगे। 3.1 में क्वेश्चन नंबर 10 11 12 एंड 14 करना है। 3.2 में एक्सरसाइज क्वेश्चन 8 9 10 14 16 करना है। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 12 टू 20 करना चाहिए। कोई एक और बात भी कि नासिर फिरोज की जानिब से सीरीज में एक न्यू इन्होंने 10 ईयर पेपर सॉल्व किया है। मैथमेटिक का पेपर मैंने सॉल्व किया है, तो उसका पूरा पोर्शन तो आप वो परचेज कर लें। ठीक है, मेरे रेफरेंस से लेंगे, मैं आपको इमरान साहब का नंबर टैग कर दूंगी। अगर आप मेरे रेफरेंस से लेंगे तो आपको 30 to 40% डिस्काउंट भी मिल जाएगा उसमें। तो अगर आप वो वाला पेपर 2022-23 वाला और कर लेते हैं 21 वाला और पीछे के सिर्फ वो पोर्शन, क्योंकि बेटा पहले वाले 10 ईयर बच्चे उमूमन क्या कर रहे होते हैं कि 10 ईयर खरीद लेते हैं और सारी तैयारी करके चले जाते हैं। बेटा 2020 से पहले, कोविड से पहले जितनी भी पूरी बुक थी, पहले एक पेपर आता था, मतलब 9 मैट्रिक की बुक कंबाइन थी। तो उसमें बहुत सारे सवालात ऐसे भी हैं जो मैट्रिक के सिलेबस से है ना, और मैट्रिक वाले बच्चे जो भी मैट्रिक में आ गए हैं, जो सप्ली दे रहे हैं, उनके लिए भी ये टारगेट पेपर है। तो बच्चे क्या करते हैं कि वो पूरा का पूरा याद करके चले जाते हैं। 9 वाले बच्चे 9 क्लास का सिलेबस करेंगे, मैट्रिक वाले मैट्रिक का करेंगे। तो मैंने उसमें एक काम कर दिया है कि जो मैट्रिक क्लास का सिलेबस है उसके नीचे मैंने उसके आंसर सोल्यूशन की जगह पे मेंशन कर दिया कि ये मैट्रिक क्लास का सिलेबस है और 9 क्लास में लिख दिया 9 क्लास का सिलेबस है, तो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है,
तो एक्सरसाइज 3.5 में हम थे जनाब, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17 करना है। 3.7 का क्वेश्चन नंबर 1, 3, 6, 7, 17 और एग्जाम्पल नंबर 3 कीजिएगा। अब आपके पास यूनिट नंबर 4 आ गया। देखो ये फैक्टर 4.1, 4.2, 4.1 जो है ना, आप बेशक उस पे से करना चाहें तो कर लें, नहीं 4.2 जरूर करें। 5, 6, 7, 8, 9, 10 करिएगा और 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 कीजिएगा। इसी तरह अगर हम यूनिट नंबर 5 पर आते हैं तो 5.1 आपकी रिड्यूसेस को आप काट दें और 5.1 और 5.6 को आप काट दें। बाकी की जो एक्सरसाइजेज हैं 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6, 7 को, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 से 3, 7, 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक सब करने। एग्जाम्पल नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैंने भी आपको कहा कि 5.6 रिड्यूस कर दी गई, इसको आप स्किप करें। 5.7 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5.8 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5.9 का क्वेश्चन नंबर 1। और यूनिट नंबर 6 में 6.1, 6.2, 6.3 के सारे क्वेश्चन करिएगा, इंटरेस्ट वाले और इंस्टॉलमेंट वाले प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है जी। अब आ जाते हैं 1.1 जो मैंने भी आपको बताई थी स्टार्टिंग की, ये ऊपर चली गई, मैंने बताना भूल गई। 1.1, 1.2 आपने कंप्लीट करनी है पूरी। ठीक है, बाइनरी और ये सब पूरा करना है। 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 8 और 14 करने हैं। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 करना है। 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5, 10, 11 एंड 12 करना है। अगर आप ये वाला टारगेट पेपर फॉलो कर लेते हैं, नीचे जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताया, तो फिर आपको ऊपर वाला ये आपका प्रिपरेशन पेपर है। पहले आप इनकी तैयारी करेंगे जो नीचे मैंने आपको बताया, तो फिर आप स्टार्टिंग से क्वेश्चन नंबर जब आपकी तैयारी हो जाएगी तो सेक्शन आप, अच्छा जो एमसीक्यूज का पार्ट है ना, सेक्शन ए अलिफ, वो आपने कहाँ से करना है, वो आपने 3 ईयर से करना है। और इसके अलावा जो जो आपकी बुक के पीछे जो क्वेश्चन मेंशन है या स्टार्टिंग की एक्सरसाइज 1.1 हो गई, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, मैंने इसके ऊपर डिटेल लेक्चर भी अपने चैनल पे बनाया हुआ है पूरा। 3-4 साल के को ना पेपर सॉल्व करवाए हुए, बाइनरी से रिलेटेड और इंटरेस्ट से रिलेटेड, प्रोपोर्शन रेशो के क्वेश्चंस, मीन मीडियन मोड के सवालात एमसीक्यू से रिलेटेड। ठीक है, ये सब मैंने करवाए हुए हैं, तो आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। देख लीजिएगा, इंशाल्लाह प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अब सेक्शन बी और सी के हवाले देखें। कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर इनटू बेस 2। अब बेस 2 में आपने लेकर आना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर इनटू दिस डेसिमल सिस्टम। कन्वर्ट द फॉलोइंग कन्वर्ट डेसिमल सिस्टम, मल्टीप्लाई एंड देन चेक योर आंसर्स। ये देखें मैंने सब यहाँ मेंशन कर दी, ये आपका प्रैक्टिस शीट है। आप यहाँ से इसका जो है ना वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर आगे आ जाइए, सॉल्व द फॉलोइंग इनटू बेस देन कन्वर्ट इनटू डेसिमल सिस्टम, चेक योर आंसर्स। पहले आप डेसिमल कन्वर्ट करोगे, फिर वेरिफिकेशन भी करोगे कि आया आपका आंसर ठीक भी आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, इन दोनों को पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है और देन सबट्रैक्ट कर देना है। 1, 1, 2 बाइनरी से 2 लगा हुआ है ना, 2 सिस बाइनरी सिस्टम। सिंप्लीफाई करो नेक्स्ट क्वेश्चन को। फिर अगला है सॉल्व द फॉलोइंग। फिर द सम ऑफ टू नंबर्स इज बेस्ड 5 सिस्टम इज 5, 4, 3, 1। इफ वन नंबर इज डैश 5, 2, 1, 4 एंड देन अदर नंबर, बताएं क्या होगा। जो ट्यूशन पढ़ाने वाली बाजियां हैं वो भी इनको फॉलो कर सकती हैं, बच्चों को इसकी प्रैक्टिस करवाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर बच्चों का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ए बी की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ए सेट 1, 2 है और बी जो है 4, 6, 8 है। फिर सिंप्लीफिकेशन आ रही है आपकी, पे इनका स्क्रीनशॉट ले लें। 4 सवाल मैंने सिंप्लीफिकेशन के दिए हैं। लॉग के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, 13 जो है वो एमसीक्यूज में भी आता है। ठीक है, राइट द फॉलोइंग इनटू सिंगुलर लॉगरिथम। सिंगल लॉगरिथम आप इसको चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, ये इसकी वैल्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और काफी दफा ये सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, जहाँ मैं यहाँ वॉइस ओवर नहीं दूंगी। आगे क्वेश्चन नंबर 17 को देख लो। सॉल्व द फॉलोइंग इनटू द लॉगरिथमिक। ये लॉगरिथम के जरिए सवाल करना है। अच्छा, एक और चीज याद रखिए, बच्चे साइंटिफिक कैलकुलेटर लेकर जाते हैं, तो आपको पता है साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। आप बेशक इन्विजिलेटर छुप के आप कर लें, आपने भाई मेंटेसा कैरेक्टरिस्टिक को निकाला साइंटिफिक कैलकुलेटर से, आगे जाके एग्जामिनर इसको काट देगा। आपने इसको जो है ना कैरेक्टर मेंटेसा को आपने उससे ही करना है, लॉक टेबल से, एंटी लॉक टेबल से ही करना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे, नहीं तो फिर इसको फायदा नहीं है इस सवाल को अटेम्प्ट करने का। और अगर नहीं आता करना तो आप मेरे चैनल पर चले जाएं, बेशक साइंस वालों की वीडियोस देख लें, आपको एटलीस्ट जब आपको प्रोसीजर समझ में आ जाएगा ना, मेथड, तो फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा। फिर आगे देखो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट बनाना है। आगे है ना, देखो लिखा हुआ है फिक्स दी मैग्नीट्यूड क्लास इंटरवल एंड टेल द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स। अरिथमेटिक मीन्स निकालना है, 10 नंबर्स का मीन निकालना है। आगे फाइंड द मीडियन निकालो, उसको पहले अरेंज करना, बीच सेंटर की जो वैल्यू होगी वो मीडियन है, और अगर सेंटर की वैल्यू दो तो दो वैल्यूज को ऐड किया, डिवाइड कर दिया 2 से। मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट रिपीटेड वैल्यू होती है, तो डेटा में बार बार आ रही होती है। बच्चे उमन ज्यादा बड़ी वैल्यू को हाईएस्ट वैल्यू को मोड बना देते हैं। मोड का मतलब ये होता है जो मोस्ट फ्रीक्वेंट हो या रिपीटेड हो, जो डेटा में बार बार आ रही हो। ठीक है जी। आगे आ जाता है, नासिर स्कोर जो है 3, 4, 0, 6, 3 एंड 2 गोल्स रिस्पेक्टिवली इन 6 मंथ्स ऑफ फुटबॉल, फाइंड द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है आपको।
जितने नंबर्स हैं ना उतने से डिवाइड कर दो, बस समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन लगा के। एरिथमेटिक एजेस हो गई इसकी। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लें बेटा। कुछ रेशोज के क्वेश्चंस मैंने इसमें ऐड किए हैं, कुछ डिस्काउंट के ऐड किए। मैं स्टॉप करती हूँ वीडियो को, ठीक है। अभी सारे क्वेश्चंस आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। 31 से लेके 42 तक का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। काफी देर तक मैंने स्टॉप कर दिया वीडियोस को। और अगर नहीं मिल रहे होंगे तो बेस्ट वही है जो मैंने आपको नीचे पीछे बताया है कि आप एक काम करें, फिर नीचे जो मैंने क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं बस आप उनकी प्रैक्टिस करके चले जाएं, ठीक है। ये देखें, इस तरह के सवाल आपके पास आते हैं मीन वाले, जो आपको करने करने होते हैं। ये जिसके मैंने और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐड किए हुए हैं। इन केस अगर इसमें से कोई सवाल ऐसा है जो 5.1 5.6 का है तो आप उसको स्किप कर दिएगा, ठीक है। ये देखें, ये अरिथमेटिक में इस तरह का सब बाल दफा ऐसा भी नहीं होता कि इस तरह इंटरवल बना हुआ आ जाए जिसमें सिर्फ 26 से 30, इसमें सिर्फ एक वैल्यू भी आएगी। अभी फिलहाल ये दो दी हुई है तो आप 26 को प्लस करोगे 30 से, डिवाइड करोगे 2 से, एक कॉलम बना लोगे यहाँ पे एक्स का। फिर ये एफ का कॉलम होगा फ्रीक्वेंसी का। एफ एक अलग कॉलम बनाओगे जो एफ इंटू एक्स होगा, मतलब एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करके बनेगा। एक एफ का सम और एक समीशन एफ एक्स का सम। तो इन दोनों का फॉर्मूला आपको पता है, समीशन एफ एक्स ऊपर रखोगे, सम एफ नीचे रखोगे तो मीन निकल आएगा। ये बेसिकली ग्रुप डेटा के जरिए मीन निकालना है। ऊपर वाला जो होता है, जो अनग्रुप डेटा होता है, सिंपल देखें ऐसी वैल्यूज आपको मिलती हैं। सिंपल कोई भी वैल्यूज ले लें, जैसे कि ये दी गई हैं, ये मीडियन की लगा लें बेशक, कोई भी वैल्यूज इनको प्लस करना, जितने नंबर उनसे डिवाइड कर देना। तो ये अनग्रुप डेटा से मीन निकालना होता है, औसत, बस्तानिया और आधा मोड को कहते हैं, ठीक है जी। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस तरह की हेल्पफुल लेक्चर्स के लिए सपोर्ट करना है। अपने तमाम क्लासमेट्स को शेयर के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में सारी चीज़ों को याद रखें। अल्लाह हाफिज़।